चित्तौड़गढ़ से 65 किलोमीटर दूर आदिकवि का आश्रम है, जिसका दूसरा नाम सीता माता अभयारण्य भी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। लोग इस जगह को देखने के लिए अनायास ही चले आते हैं। कोकिल कुहकने लगत है, देखत बन सैल सुहाए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम देख मुनि पास सुहावन। सुंदर गिर कानन जल पावन, सरन सरोज बिटप बव पौले। गुंजत मंजु मधुप रस भूले। ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियां, पक्षियों के कलरों से गूंज रही वादियां और कल कल करता पानी का आवाज। ये खूबसूरत नजारा है चित्तौड़गढ़ से लगभग 65 किलोमीटर दूर सीता माता वन्य जीव अभयारण्य का, जहां हजारों मील दूर तक खूबसूरत वादियां फैली हुई हैं, जिसकी कुंज गलियों में नदी की धारा निश्चल भाव से बह रही है, जो किसी का भी मन आसानी से मोह सकती है। नदी के बहते हुए आश्रम, ऋषि का आश्रम, बहता हुआ पानी, पहाड़, झरने, वो सब दृश्य सीतावाड़ी का जो स्वरूप है, सीता का जो वाल्मीकि का जो आश्रम का स्वरूप था, उसके उसी तरह का विद्यमान है। लगभग 425 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस प्राकृतिक स्थान को हजारों साल फैले पुराने जंगल को 1979 में अभयारण्य बनाया गया और सीताराम वन्य जीव अभयारण्य का नाम दिया गया। राजस्थान में अकेला ऐसा अभयारण्य है जहां सर्वाधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। यहां लगभग 800 जाति की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उसमें ऐसी मान्यता है प्राचीन समय से कि वहां वाल्मीकि का आश्रम था और सीता जी ने जब उन्हें लक्ष्मण जी छोड़ने जंगल में गए तो वह जंगल में छोड़कर आ गए थे और सीता जी उस आश्रम तक पहुंच गई थी और इस प्रकार वह उस आश्रम में रहकर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। इस वाल्मीकि आश्रम में करमोही, जाखम प्रमुख नदियां हैं, जो 12 महीने बहती हैं। यहाँ वर्ष भर बहने वाले पहाड़ी सोते नाले हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। वाल्मीकि के आश्रम जाने के लिए 3 रास्ते हैं। बड़ी सादड़ी, धरियावाद और प्रतापगढ़ से भी इस आश्रम तक जा सकते हैं। वाल्मीकि आश्रम जाना जाता है और जब सीता जी का राम जी ने अग्नि परीक्षा के बाद जब त्याग कर दिया था, तब उन्होंने यहीं शरण ली थी और वाल्मीकि जी यहीं वास करते थे। जो भी यहाँ आता है वह इसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो जाता है कि वापस जाने का मन नहीं करता। दीपक व्यास, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।